Academy. Today we will start next exercise. तो बच्चे हमने काफ़ी मेथड्स कर लिए दो इक्वेशंस को सोल्व करने का. पहले हमने मेथड किया था ग्राफिकल मेथड. इसमें हम क्या करते थे, दोनों जो इक्वेशंस थी उनको ड्रॉ करते थे लाइंस को, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे वो आपका आंसर आ जाता था. सेकेंड हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें बेटा क्या किया था, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते थे. तीसरे में एलिमिनेशन मेथड. इसमें क्या करते थे, एक वेरिएबल को x को या y को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेते थे, फिर एक वैल्यू पुट कर देते थे. अब हम आज करेंगे फोर्थ मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो राजी इसमें क्या है, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं थर्ड वाला. जनरली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एलिमिनेशन यूज़ करते हैं. अगर आपको बोला गया अभी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व दिस गिवन इक्वेशंस, तो आपको ये लगाना पड़ेगा. और कुछ और स्टेप्स हैं जब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो ये हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे चैप्टर के एंड में भी कहाँ आपको क्या लगाना चाहिए. तब तक आपको काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा भी कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है. तो नाउ वी विल डू एग्जाम्पल 14 और उसकी हेल्प से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर 2 tickets to A and 3 tickets to B cost 46 रुपीज़. तो मतलब कोई बस स्टैंड बेंगलोर से A की 2 टिकट्स ले रहा है और 3 टिकट्स ले रहा है B, बेंगलोर से B तक जाने की, तो 46 रुपीज़ लग रहे हैं. कोई और पर्सन है बेटा, उसने 3 टिकट्स बेंगलोर टू A ली, 5 टिकट्स बेंगलोर टू B ली, उसके लगे 74 रुपीज़. तो फाइंड द फेयर ऑफ ईच फ्रॉम बेंगलोर टू A. तो रजे ईच टिकट लेट द प्राइस ऑफ या फेयर ऑफ, लेट द फेयर ऑफ ईच टिकट फ्रॉम ईच, द फेयर ऑफ ईच टिकट फ्रॉम बेंगलोर टू, कहाँ से जा रही है, बेंगलोर टू ए. कितने रुपीज़ लग रहे हैं, हमने मान लिए x रुपीज़. लेट द फेयर ऑफ ईच टिकट फ्रॉम बेंगलोर टू बी, ये हमने मान लिए y. तो बेंगलोर टू ए कितने टिकट्स हैं, 2, तो ये कितने आएंगे, 2x रुपीज़ लगेंगे. बेंगलोर टू बी 3 टिकट्स, तो 3y. कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 46. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, बेंगलोर टू ए 3 टिकट्स, तो 3x. बेंगलोर टू बी 5 टिकट्स, तो 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0. तो 46 भी इधर ले आओगे बेटा, ये माइनस में हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. तो आपने 2 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, स्टेटमेंट आपको गिवन थी. अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप एक रूल यूज करते हो, आप 2 3 1 2 रूल, इसे बोलते हैं 2 3 1 2 रूल. थोड़ा सा इजी हो जाता है हमें लर्न करना, जो ये मेथड आपका कैसे इम्प्लीमेंट करना है. 2 3 1 2. अब 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, 2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ y, और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म. अब इसका मीनिंग और समझते हैं. आपकी x y और y. हाँ जी रजिए, तो देखो 2 3 1 2, 2 का मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट कोफिशिएंट्स ऑफ y, देन यू विल राइट कोफिशिएंट्स ऑफ 3 मतलब कांस्टेंट टर्म. तो माइनस 46 माइनस 74. आफ्टर दिस यू विल राइट 2 3 2 3 1. नाउ यू विल राइट 1 के कोफिशिएंट मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, माइनस 46 माइनस 74. कांस्टेंट टर्म आ गई रजी थर्ड. अब फर्स्ट पे 2 और 3, 2 3, 2 3 1 हो गया. अब 2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, 3 और 5, 3 और 5. ध्यान से देखो ये वाली लाइन यहाँ पर कांस्टेंट कांस्टेंट, फर्स्ट सेकंड, 2 3 1 2. तो 2 3 1 2 रूल इसलिए बोलते हैं इसको ना. एक ही सिंपल सी चीज़, अब तो सबसे ज़्यादा गलती होती है जिसमें, वो देखो स्टेप क्या है. आपको क्या करना है, दिस, इसका मीनिंग क्या है, दिस इंटू दिस माइनस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, मतलब 3 इंटू 70 माइनस ऑफ 74, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे,
5 इंटू माइनस ऑफ 46, दोनों को मल्टीप्लाई करके करोगे माइनस। अब किसको किस में से माइनस करना, हमेशा ये वाली डायगोनल में से ये वाली डायगोनल वाली वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू को माइनस करोगे। तो 3 इंटू 74 माइनस का 5 इंटू माइनस ऑफ 46। ना ऑन वाई सिमिलर, अब सेम ही एरो, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस मतलब 46 इंटू 3 माइनस ऑफ 46 इंटू 3 माइनस दिस एरो, minus of 74 into 2 minus of 74 into 2 like this. Now again beta this minus this 2 into 5 minus 3 into 3. Is that okay? Now solve it beta. 74 into 3, 74 into 3, 4 3 is 12, 1 21 triple 2, तो x डिवाइड बाई 2 2 2 2 माइनस में बेटा ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 46 इंटू 5 इट विल कम 230। ओके नाउ वाई के नीचे देखो क्या आएगा 46 इंटू 3, तो 46 इंटू 3 6 3 जा 18, 1 4 3 12, 138, तो माइनस ऑफ 138 माइनस माइनस प्लस 148, तो जब आपने 74 इंटू 2 किया तो 148। नाउ ऑन लास्ट 1 अपॉन 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, तो रजी यहाँ पे तो 1 ही आ गया। अब ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, चलो 10 माइनस 9। हाँ जी इसको सोल्व किया रजी क्या आएगा 230 माइनस ट्रिपल 2 8, वाई अपॉन 148 माइनस 138 इट इज इक्वल्स टू 10 ऑन राइट साइड 1 अपॉन 1। तो सबसे पहले आपको वाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड लोगे, वाई की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट की वैल्यू निकालते हैं, x बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 बाई 1, तो x इक्वल्स टू 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ y अपॉन 10 सेकंड और थर्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे y की वैल्यू 10, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सबसे पहले आपका क्या था इसमें रजी, आपने इक्वेशंस लिखी, उसके बाद 2 3 1 2 रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट, फर्स्ट के थर्ड के देन सॉरी सेकेंड के थर्ड के फर्स्ट के सेकेंड के 2 3 1 2 कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड कांस्टेंट 2 3 1 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इनके कोफिशिएंट्स लिख के देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस प्रोडक्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का देन माइनस करोगे 3 इंटू माइनस ऑफ 74 माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस ऑफ 46। तो इसे सोल्व करके आपका जो फर्स्ट और थर्ड को करोगे तो रजी आपकी एक्स की वैल्यू, सेकंड और थर्ड को करोगे तो आपकी वाई की वैल्यू। तो आपका सिंपल है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसे ऐसे ही करोगे। तो नाउ योर एग्जांपल 14 कंप्लीटेड। आफ्टर दिस वी विल डू क्वेश्चन नंबर 15। रजी हमने पहले किया था, जब आपकी लाइंस क्या होंगी, 3 तरह के सोल्यूशन आते हैं आपके, आपको पता ही हमने किया था पहले कोफिशिएंट्स की रेशियो से, लाइंस इंटरसेक्टिंग, लाइंस पैरेलल, लाइंस कोइंसिडेंट। तो क्या था, थोड़ा सा फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्योंकि आज फिर एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 देन कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो ये क्या था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। या फिर लाइंस कोइंसिडेंट, लाइंस एक दूसरे के क्या थी ऊपर, कोइंसिडेंट। ना थर्ड वन a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर ये होता है तो नो सोल्यूशन होता है आपका, क्या होता है रजे, नो सोल्यूशन। और लाइंस पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, इन दोनों को बोलते हैं आप कंसिस्टेंट, इसको क्या बोलते होते हो, इनकंसिस्टेंट। तो अब आपका एग्जांपल 15 देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ p दैट द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, मतलब जो इक्वेशंस गिवन है ऐसी कौन सी p की वैल्यू हो ताकि ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या हो, यूनिक सोल्यूशन आए इनका। तो रेशियो लिखते हैं मुझे 4/2 p/2
टू। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू। जी यहाँ पे C1/C2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो इक्वल हो चाहे ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर ये नॉट इक्वल टू, यही कंडीशन आनी चाहिए फॉर यूनिक सोल्यूशन। अब ये देखो कट करो इसे, 2 1, तो 2/1 नॉट इक्वल टू P/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, P इज नॉट इक्वल टू 4, यहाँ से क्या आया, P इज नॉट इक्वल टू 4, तो P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, तो P का आंसर क्या आया, P हैज़ एनी रियल वैल्यू other than 4, or you can write except 4। 4 को छोड़ के कोई मर्जी रियल वैल्यू हो P की, तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। इज दैट ओके। तो जी आपका एग्जाम्पल 15 हो चुका है। अब हम करते हैं कुछ, आपको मैंने पहले बताया था इस एक्सरसाइज में आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट दी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है इक्वेशन बनानी है। स्टेटमेंट से आपको क्या बनानी है, इक्वेशन। एक तो आपके इस तरह के क्वेश्चन है। अब दूसरी कैटेगरी की जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम करते हैं 16th एग्जाम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये क्वेश्चन तो ईजी है बट इसमें बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे अभी ध्यान से देखना। तो रजे, फॉर विच वैल्यू ऑफ k दैट द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, रेशियोज, तीनों की रेशियोज क्या आनी चाहिए, इक्वल। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो रजे मैं सीधा कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ। x के कोफिशिएंट क्या है, k और नीचे वाले में 12 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3/k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k-3 ब्रैकेट में अपॉन माइनस k। ना बेटा अब क्या करते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, इन दोनों पेयर्स को लिया जब मैंने, तो क्रॉस k/12 इक्वल्स टू 3/k, तो k/12 क्रॉस मल्टीप्लाई, k² इक्वल्स टू 36, k इक्वल्स टू +-6, रूट ऑफ 36 +-6 आएगा राजे। तो दिस इज योर वैल्यूज ऑफ k। तो आपका आंसर +-k, बट 70-80% बच्चे यहाँ तक करके k की वैल्यूज +-6 लिख के आ जाते हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का तो आधा नंबर मिलता है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे ये सोल्यूशन नहीं है। अब आपने सिर्फ पहले 2 लिए रजे, तो ये भी तो हो सकता है ये लास्ट वाले 2 ले लो आप। अगर आप लास्ट वाले 2 ले रहे हो, 3/k इक्वल्स टू माइनस ऑफ k-3 डिवाइड बाई माइनस ऑफ k, 0 माइनस माइनस कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, k कभी भी कैंसिल नहीं करोगे, 3k इधर मल्टीप्लाई किया रजे, k² - 3k, सारी टर्म्स इधर ले आओ, k² 3k + 3k 6k आ गया रजे इक्वल्स टू 0। ये k² माइनस का आ जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो गया। अब ध्यान से देखो, k कॉमन आएगा रजी, यहाँ से k कॉमन आया तो -k बचा और ये +6 बचा। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब आपका k = 0 देन k = 0 आंसर आया, और इफ माइनस ऑफ k + 6 = 0 देन k = 6। तो यहाँ से आपके पास 2 सोल्यूशन आए, k = 0 और k = 6। यहाँ से आपके पास आया था k = 6 और k = -6। यहाँ से ये 2 वैल्यूज आई थी। अब आपने, मैंने फर्स्ट सेकंड ली, सेकंड थर्ड ली, तो फर्स्ट और थर्ड भी तो पेयर बन सकता है। जब मैं फर्स्ट और थर्ड लूँगा रजे, तो k/12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k - 3 माइनस ऑफ k, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई k² -12k, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया बेटा, 12 × k 12k, इधर आके -12 3 36, माइनस का इधर आके +36। ना यू फैक्टराइज, तो ये चेक कर सकते हो आप, k - 6 का होल स्क्वायर है। अगर आप फैक्टराइज करके करोगे तो k - 6 आएगा राजे। तो k की वैल्यूज क्या आई, 6 और 6। अब आपका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, जो तीनों में आ रही है वैल्यू, तीनों में क्या आ रहा है राजे, 6 6 6। तो अब आपका फाइनल आंसर आएगा k = 6। ओनली k = 6 इज योर आंसर। k = 0 एंड -6 रिजेक्टेड, तो यू विल राइट हियर। अगर आप ये पार्ट नहीं करोगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। एक चीज़ और, सिर्फ फर्स्ट 2 पेयर और लास्ट 2 पेयर्स ले लो, या कोई भी 2 पेयर ले लो, 3 पेयर लेने जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 पेयर्स से आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। जो रिजेक्ट होने वाले होते हैं क्वेश्चन वो हो जाता है पार्ट।
तो यहाँ पे आपके फर्स्ट टू ले लो, लास्ट वाले टू ले लो, कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हो, कोई मर्जी, दो लेके उन दोनों का जो कॉमन होगा वो आपका आंसर आएगा राजे। ओके, सिर्फ एक ही पार्ट करके आपका आंसर नहीं आएगा। देखो अगर आप ये करते तो आपका ये आंसर आया था, अगर आप ये दोनों लेके करते तो आपका ये आंसर आया था, जो कि 0 और -x तो हो ही नहीं सकता। अब इसका क्यों नहीं हो सकता देखते हैं थोड़ा सा। जब आप 0 पुट करोगे राजे यहाँ पे तो 3/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 आपका रिजेक्टेड। अब -x पुट करके देखते हैं लास्ट वाले में, 3/-x माइनस ऑफ -x -3/-x, k की वैल्यू सॉरी कितनी थी, -6, तो ये k की वैल्यू -6। ना हेयर 1/2 माइनस का ऑन राइट साइड माइनस प्लस -9 + 9 बन गया बेटा, और नीचे +6 बन गया। देखो इक्वल है, नॉट इक्वल, तो ये भी आपका रिजेक्टेड, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो आपको ये तो इतना तो पुट करके नहीं दिखाना, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया भी। ये देखो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब आप 6 करोगे ना बेटा, इसमें 6 पुट करोगे तो तीनों के तीनों टर्म्स आपके इक्वल आएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपकी ये एक्सरसाइज अजय हो चुकी है, 5th एक्सरसाइज। अब आपको 5th एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप नंबर है। अब आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना बता देता हूँ, कई बच्चों का डाउट होता है ये। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो रजे 2 डिजिट नंबर हमेशा एक तो लेट वंस प्लेस, 2 प्लेसेस होंगे, वंस प्लेस पे आपने क्या मान लिया यहाँ पे x, और टेंस प्लेस पे रजे आपने मान लिया y। तो रजे मेरे को ये बताओ आपका नंबर क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज योर नंबर हियर, x + 10y, दिस इज योर नंबर। अगर आपका मान लो कोई नंबर है बेटा 32, लेट अस टेक, तो सम ऑफ डिजिट्स बोला गया तो 3 + 2 होगा। अगर नंबर बोला गया तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 2 + 3 × 10, यही बनेगी। टेंस प्लेस पे है ये वंस पे है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई आपकी x + 10y। अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या कंडीशन दी है, द सम ऑफ डिजिट्स और रजे कौन से हैं, सिर्फ x और y हैं, तो x + y = 9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। Also the 9 times of this number what is it, x + 10y, 9 times of this number is twice या 2 times, क्या लिखा है वहाँ पे, is twice the number obtained by reversing the order of digits, twice of number obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर 23 था तो 32 कर दिया, तो रजी ऑर्डर चेंज कर दिया तो नंबर क्या बनेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। यहाँ पे x + 10y है तो क्या आ गया ऑर्डर करके उल्टा y + 10x। ना बेटा इसको रीअरेंज करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक x और y में। एक ये इक्वेशन ऑलरेडी है आपके पास, 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज 3.5 रजे हो चुकी है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन 3.5 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करने हैं। इज दैट ओके? अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट्स।